आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेफरेंस टैब के अंतर्गत फुटनोट और एंडनोट के बारे में। जैसे फुटनोट क्या होता है और एंडनोट क्या होता है, इसी के बारे में समझना है। सबसे पहले हम समझते हैं फुटनोट के बारे में। फुटनोट क्या होता है, इसका एग्जाम्पल बहुत ही आपका बेहतर है कि जैसे इस तरीके से मैंने आपको इंसर्ट में फूटर के बारे में पढ़ाया था। याद है ना कि फूटर का प्रयोग हम कैसे कर रहे थे कि हर फूटर में क्या कर रहे थे, एक अलग अलग हम जो है कुछ मतलब हेडिंग दे करके या फिर मान के चले कि पेज नंबर दे करके या ऑथर का नाम दे करके हम उसको डिनोट करते थे। सेम उसी तरीके से अगर हम रेफरेंस टैब के बारे में बात करें तो पहला इसमें ऑप्शन दिया है इंसर्ट फुटनोट, और जिसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ। इंसर्ट फुटनोट का वर्क क्या होता है, पहले आप इसके बारे में समझिए। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे कोई पैराग्राफ लिखा जाता है तो उसमें कुछ फुल फॉर्म वाला स्पेलिंग डाल दिया जाता है और उसके बारे में टोटली एक्सप्लेन करके उसी पेज के जस्ट नीचे दिखाया गया होता है। जैसे मान के चलिए मैंने कुछ पैराग्राफ लिखा और उसमें मैंने ओएस डाल दिया, ओएस उसमें लिख दिया बीच में। तो ओएस का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। या बीच की पॉइंट में मैंने कहीं सीपीयू जोड़ दिया और सीपीयू के फुल फॉर्म के बारे में आपको नहीं पता है तो पढ़ते हुए आएंगे, जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो स्पष्ट एक डब्बे में लिख करके बताएगा कि सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो फुटनोट हम हर पेज पे अलग अलग लगा सकते हैं। और वही इंडनोट के बारे में अगर बात किया जाए तो इंडनोट का ये प्रैक्टिकल होता है कि हमारे पास जितना भी पेज ओपन हो, सपोज करिए कि मैंने 10 पेज ओपन किया है, तो सबसे लास्ट वाले पेज पे अगर हम जाते हैं तो सबसे लास्ट वाले पेज पे देखने के लिए हम इंडनोट का प्रयोग करते हैं। फुटनोट और एंडनोट का मतलब यही होता है कि किसी भी ऑप्शंस के अगर डिटेल्स के बारे में आपको जानना है तो फुटनोट में ये होता है कि हर पेज पे आप अलग अलग निकाल सकते हैं। और जबकि एंडनोट जो होता है वो पेज के सबसे लास्ट में, अगर 10 पेज आपका ओपन है तो सबसे लास्ट वाले पेज पे आप एंडनोट का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे इसके बारे में बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कुछ पैराग्राफ आप इंसर्ट करा लीजिए। मान के चलिए मैंने इतना सारा पैराग्राफ ले लिया और कंट्रोल ए से मैंने सिलेक्शन किया और इसकी साइज को थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं और इसकी स्पेस को हम यहाँ से थोड़ा सा खत्म कर देते हैं। अब देखिए, मान के चलिए कि इस तरीके से मैंने टॉपिक लिखा है और यहाँ पे योर और पॉइंट के बीच में मैंने यहाँ से जोड़ दिया ओएस। ओएस का पूरा नाम ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर इसको हम सिलेक्शन करते हैं और इसको कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड भी कर देते हैं और यहाँ पे आ जाइएगा और यहाँ पे जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया सीपीयू। क्या लिख दिया? सीपीयू। और फिर यहाँ पे आ जाइएगा। फिर यहाँ पे आने के बाद जैसे मान के चलिए कि मैंने लिख दिया यहाँ पे रैम। फिर यहाँ पे प्रोफेशनल और प्रोड्यूस के बीच में मैंने यहाँ पे लिख दिया जो है रोम के बारे में। फिर यहाँ पे आ जाइए डॉक्यूमेंट और ईच के बीच में मैंने यहाँ पे लिख दिया जो है एमएस ऑफिस के बारे में। फिर यहाँ पे यू और कैन के बीच में मैंने यहाँ पे लिख दिया डी रैम के बारे में। मैंने क्या लिख दिया? डी रैम के बारे में। अब देखिए करना क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मैंने सिलेक्शन किया और इसको मैंने यहाँ से बोल्ड कर ही दिया, इसको मैंने रेड कलर से पेंट भी कर दिया। फिर इसके बाद से मैंने क्या पॉइंट लिखा है यहाँ पे सीपीयू, इसको भी सिलेक्शन मैंने किया और यहीं से कुछ नहीं करना है, सिलेक्शन करिए, फॉर्मेट पेंटर लीजिए और इसकी इसकी जैसे फॉर्मेटिंग इसको भी कर दीजिए। फिर सेम फॉर्मेटिंग सेकंड वाले ऑप्शन पे करना है, फिर यहाँ से रैम पे ऐसे ही फॉर्मेटिंग कर दीजिए। फिर यहाँ से फॉर्मेट टैब, यहाँ से करना क्या है, रोम को भी ऐसे ही सेम कर दीजिए फॉर्मेटिंग। फिर यहाँ से फॉर्मेट पेंटर ले लीजिए और फिर इसके बाद से एमएस ऑफिस को भी ऐसे ही कर दीजिए। फिर यहाँ से फॉर्मेट पेंटर उठाइए, फिर डी रैम को भी ऐसे ही कर दीजिए। अब कोई हेडिंग नहीं छूटा है। अब देखिए करना क्या, आप जैसे मान के चलिए कि आपने ये सिलेबस पढ़ते हुए चले गए, ये पूरे पूरे आपने पैराग्राफ को पढ़ते हुए चला गया, लेकिन आपको इसके बारे में आइडिया नहीं मिल पा रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या। कहाँ जाओ, जाओ बात कर लो, घर जाना, जाओ ऑफिस में बोल करके चले जाना, ठीक है। ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जैसे मान के चलिए कि आप इस लाइन को पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, पीछे बात नहीं, आप इस लाइन को पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक शब्द मिल गया आपको ओएस के बारे में। ओएस के बारे में आपको कुछ पता है नहीं, इसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं,
तो क्या यहाँ पे अभी कहीं डिटेल में आपको शो करके दिखा रहा है? नहीं दिखा। तो आप चाहते हैं कि जैसे ही हम पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करें और जैसे ही कर्सर हम यहाँ पे लेके आए तो तत्काल बता दें कि ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये पढ़ते वक्त ही इंडिकेट करके आपको सूचित कर दे। तो इसके वजह से आपको रेफरेंस टैब में और यहाँ से आपको फुटनोट प्रयोग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फुटनोट प्रयोग करना पड़ेगा। कैसे करना है? तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, इन सब हेडिंग के बारे में हम एक एक फुटनोट तैयार करेंगे। अब जैसे मान के चलिए कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझ लिया, फिर यहाँ से रैम के बारे में समझना है, सीपीयू के बारे में समझना है, रोम के बारे में समझना है, यानी कि बार बार आपको पेज को ऊपर नीचे करके देखने की आवश्यकता ना हो। डायरेक्टली बस आप यहाँ पे कर्सर लेके आइए, वहां रखिए और तत्काल ही आपको हाईलाइट करके बता दे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे लिखा जाता है या क्या होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल आपको शो करके दिखा। तो इसके लिए देखिए करना क्या है। सबसे पहले ओएस को क्या कर लेना है? सेलेक्ट कर लेना। ओएस को सेलेक्ट कर लेना है, ध्यान से समझिएगा नहीं तो लैब में दिक्कत होगी। ओएस को सिलेक्शन करिएगा और रेफरेंस टैब में चले जाइएगा और यहीं पे इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करिएगा। जैसे ही इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे तो इसी पेज के नीचे जस्ट यहाँ पे कुछ सिंबल आ जाएगा, देखिए लाइनिंग करके, और यहाँ पे लिख दीजिए कि ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, फिर इसको मैंने सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करके इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर चलते हैं सेकंड नंबर के हेडिंग पे और फिर यहाँ पे सीपीयू को भी सिलेक्शन करिए और यहाँ से ले लीजिए क्या? इंसर्ट फुटनोट। और यहाँ से सीपीयू के बारे में आप लिख दीजिए कि सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यही होता है ना? चलिए, फिर इसके बाद से क्या लिखा हुआ है? रैम लिखा हुआ है। फिर रैम को ऐसे सिलेक्शन करिए और यहाँ से चले आइए रेफरेंस टैब में और यहाँ से इंसर्ट फुटनोट का प्रयोग करिए। अब रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अभी बता रहे इसका फायदा क्या होगा, अभी आप लोगों को दिमाग में आइडिया नहीं मिल पा रहा होगा। इसके बाद से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रोम लिखा हुआ है। फिर ऐसे ही रोम को भी सिलेक्शन करिए और यहाँ से ले लीजिए इंसर्ट फुटनोट। और रोम का पूरा नाम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। फिर इसके बाद से क्या लिखा हुआ है? एमएस ऑफिस लिखा हुआ है, इसको भी सिलेक्शन करिए और यहाँ से इंसर्ट फुटनोट पे आ जाइए और एमएस ऑफिस में लिख दीजिएगा कि जैसे इसमें वर्ड आता है, कॉमा एक्सेल आता है, कॉमा पावर पॉइंट आता है, कॉमा एक्सेस आता है। ठीक है, फिर इसके बाद से फिर पेज को ऊपर करते हैं और फिर यहाँ पे डी रैम के बारे में समझना है। फिर इसको सिलेक्शन करिए और यहाँ से जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो डी रैम का पूरा नाम क्या होता है? डायनेमिक रैम होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए करना क्या है, इसको सिलेक्शन करिए और होम टैब पे आकर के फॉर्मेट पेंटर यहाँ पे चला दीजिए, सब पे फॉर्मेट पेंटर चला दीजिए। ऐसे सिलेक्शन करिए और यहाँ से सब पे फॉर्मेटिंग एक जैसा कर, हो गया ना? अब देखिए इस पॉइंट के बारे में मैंने इसी पेज के नीचे लिख दिया और देखिए आपको करना क्या है, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे नंबरिंग भी किया हुआ है। आपको करना क्या है, यहाँ से ध्यान से समझिएगा, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। आप खुद ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे नंबरिंग भी किया हुआ है। जैसे मान के चलिए कि आप इस पैराग्राफ को पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, इसके बारे में आपको आइडिया नहीं मिल पा रहा है, तो कर्सर आप यहाँ पे लेके जाइए, बस एक बार क्लिक करिए। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूरा नाम होता है, बता रहा है डब्बे में एक तो। फिर आप यहाँ पे आ जाइए और फिर यहाँ पे सीपीयू पे क्लिक करिए, देखिए बता रहा है कि इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कभी कभी मुख्य पॉइंट ऐसा होता है उसके बारे में डिटेल नहीं लिखा गया होता है, लेकिन जैसे ही हम कर्सर को वहां पे लेके जाते हैं तो तत्काल बता देता है इसका पूरा नाम क्या होगा। ये थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा गया होता है, पूरा डिटेल में जानने के लिए हम जो है फुटनोट का प्रयोग कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आ जाइए, रैम पे आ जाइए, फिर इस पे क्लिक करिए, देखिए बता रहा है कि रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर इसी तरीके से आप चले आइए, यहाँ पे रोम के बारे में समझ लीजिए। रोम में लिखा है कि रीड ओनली मेमोरी होता है। किसी को कोई दिक्कत?
तो इस तरीके से पॉइंट हम आसानी तरीके से देख सकते हैं बनाकर। और फिर रेफरेंस टैब में नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंसर्ट इंड नोट। अब इसके बारे में समझिए, फुट नोट में कोई प्रॉब्लम किसी को? तो देखिए फुट नोट जब भी आप ये इंसर्ट करेंगे तो ये 1 2 3 में आएगा, यानी कि काउंटिंग नंबर में आएगा। यही इसका सिंबल है समझने। और वही अगर इंड नोट का प्रैक्टिकल करते हैं तो वो रोमन नंबर में आता है। किस में आता है? रोमन नंबर में आता है। और हर पेज पे नहीं आएगा, ये सबसे जो लास्ट वाला पेज होगा उस पेज पे आपको इंड नोट शो करके दिखाएगा। अभी फुट नोट समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए अब इंड नोट के बारे में बताते हैं। यहाँ पर भी हम कुछ डेटा इंसर्ट करा लेते हैं। अभी देखिए पेजों की टोटल संख्या कितना दिखा रहा है? 26। 26 पेज पे दिखा रहा है ना। लेकिन किसी भी पेज पर अगर आप इंड नोट का प्रैक्टिकल करते हैं तो सबसे लास्ट वाले पेज पे ही शो करके दिखाएगा, फर्स्ट वाले पे नहीं दिखाएगा। देखिए दोनों में अंतर क्या है? जैसे फुटनोट का प्रयोग करेंगे तो फुटनोट जिस पेज पे आप लगाएंगे उसी पेज पे आपको शो करके दिखाएगा। लेकिन जब इंड नोट का प्रयोग करेंगे तो सबसे लास्ट वाले पेज पे आपको शो करके दिखाएगा। चाहे जो भी आप इंड नोट लगाइए, सबसे लास्ट वाले, अगर 26 नंबर का पेज आपने ओपन किया है तो लास्ट 26 नंबर के पेज पे आपको दिखाएगा। आपने 1 नंबर पे लगाया है, 2 नंबर के पेज पे लगाया है, तीसरे नंबर के पेज पे लगाया, मतलब उससे नहीं है। इसका पूरा डिटेल देखने के लिए आपको सबसे लास्ट वाले पेज पे ही आना पड़ेगा, तभी आपको शो करके दिखाएगा। और जिस तरीके से आपने फुटनोट लगाया है सेम उसी तरीके से क्या करेंगे? इंड नोट लगा लेंगे। बस दोनों में डिफरेंस यही है कि फुटनोट हर एक पेज पे दिखाएगा और इंड नोट सबसे लास्ट वाले पेज पे दिखाएगा। कैसे करना है देखिए इसके बारे में हम बता दे रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले करना क्या है, चूंकि फर्स्ट पेज पे मैंने लगा रखा है, अब चलिए हम सेकंड पेज पे चलते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पर भी हम कुछ फुल फॉर्म लिख लेते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया कीबोर्ड। मैंने क्या लिख लिया? कीबोर्ड लिख लिया। फिर यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया माउस। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, फिर यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया जो है सीपीयू। और फिर आप यहाँ पे आ जाइए, फिर यहाँ पे आने के बाद जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया प्रोजेक्टर। अब देखिए जैसे इस बुक को पढ़ते समय हम आसानी तरीके से ये डिफाइन करके बता सकते हैं कि जो कीबोर्ड होता है वो इनपुट डिवाइस में आता है, बता सकते हैं ना। फिर इसी तरीके से यहाँ पे हम बता सकते हैं सीपीयू के बारे में, माउस के बारे में कि माउस को पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कहा जाता है, बोल सकते हैं। फिर इसी तरीके से अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पे जो है आप सीपीयू को बता सकते हैं कि प्रोसेसिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है। फिर आप चाहेंगे यहाँ पे प्रोजेक्टर के बारे में तो बता सकते हैं कि इसको आउटपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? तो इसके लिए देखिए करना क्या है, बहुत इजी तरीका है। पहले तो कीबोर्ड को सिलेक्शन करिए और जैसे मान के चलिए कि फुटनोट को मैंने कौन सा कलर दिया था? रेड कलर मैंने दिया था। और इसको सिलेक्शन करके इसको भी बोल्ड कर दीजिए और इसका कलर यहाँ से आप ग्रीन कलर दे दीजिए समझने के लिए। समझ में आ रहा है ना? जैसे ग्रीन रहेगा तो रेड के लिए कौन सा कलर, रेड के लिए क्या है और ग्रीन के लिए क्या है, ऑटोमेटिक आपको आइडिया मिल जाएगा। फिर इसको सिलेक्शन किए रहिए और फॉर्मेट पेंटर पे जाकर के इसको भी सेम वैसे ही फॉर्मेटिंग कर दीजिए। फिर किस पे चलाना है फॉर्मेट पेंटर? सीपीयू पे चलाना है। फिर किस पे चलाना है? प्रोजेक्टर पे चलाना है। चलिए इतना ही हेडिंग के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए करना क्या है। अब आप इस कीबोर्ड को सिलेक्शन करिए, कीबोर्ड को सिलेक्शन करना है और रेफरेंस टैब में जाना है और यहां से इंसर्ट कर लेना क्या? इंड नोट। देखिए कौन से पेज पे आ गया? लास्ट पेज पे आ गया। अब क्या मैंने सिलेक्शन किया था? कीबोर्ड। तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, आप इस पे टाइप कर दीजिए इनपुट डिवाइस है। फिर कंट्रोल के साथ क्या बटन दबाएंगे? होम बटन। सबसे टॉप में चले जाएंगे। देखिए अभी मैंने केवल कीबोर्ड के बारे में पढ़ाया था ना। अब देखिए सेकंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है? माउस लिखा हुआ है। सेम तरीके से इसको भी आप सिलेक्शन करिए और यहाँ से चले आइए इंसर्ट इंड नोट पे। देखिए सबसे लास्ट पेज पे लेके चला है और यहाँ पे लिख सकते हैं इसको किस नाम से जाना जाता है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है।
और फिर कंट्रोल के साथ जी बटन दबा दीजिए और यहाँ से पेज नंबर 2 ले लीजिए और यहाँ से गो टू पे क्लिक कर लीजिए। देखिए सबसे फास्ट उसी पेज पे लेके चला जाए। और फिर यहाँ से आपको लेना है क्या, सीपीयू। सीपीयू को सिलेक्शन करिए और यहाँ से इंसर्ट एंड नोट। और सीपीयू के बारे में क्या लिख सकते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस के नाम से इसको जाना जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्रोसेसिंग डिवाइस। फिर कंट्रोल के साथ मैंने जी बटन दबाया, फिर यहाँ से पेज नंबर 2 पे फिर मैंने गो टू पे क्लिक किया, 2 नंबर के पेज पे लेके चला गया। फिर यहाँ से प्रोजेक्टर को सिलेक्शन करना और फिर यहाँ से देना इंसर्ट एंड नोट। और फिर प्रोजेक्टर में क्या लिख सकते हैं, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस मैंने टाइप कर दिया। इसको सिलेक्शन करिए, इसकी साइज को कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से बड़ा कर दिया। देखिए मैंने अभी आपको बताया है ना कि अगर फुटनोट होगा तो वो काउंटिंग नंबर में आएगा, लेकिन अगर इंड नोट है तो किस में आएगा, रोमन नंबर में आएगा। अब कंट्रोल के साथ आप क्या दबाना है, जी बटन, और यहाँ से पेज नंबर 2 पे चले जाइए। अब देखिए करना क्या है, बस आप कर्सर यहाँ लेके जाइए। देखिए बता रहा है कि कीबोर्ड में क्या है, इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। सीपीयू क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस है। प्रोजेक्टर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। किसी को कोई दिक्कत, लेकिन इसका प्रैक्टिकल देखने के लिए आपको सबसे लास्ट पेज पे जाना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ इंड बटन दबाकर। जैसे मान के चलिए मैंने आपको बता दिया कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और आपने इंड नोट में कुछ गलत लिख दिया, तो उसको आप देखेंगे ना जाकर के सही है कि गलत है। तो इसके लिए आप चाहेंगे तो कंट्रोल के साथ इंड बटन दबा करके सबसे लास्ट वाले पेज पे आकर के देख सकते हैं। अगर इस कंडीशन से नहीं देखना है तो इसमें एक और भी ऑप्शन दिया है, देखिए इसमें एक और भी ऑप्शन दिया है, शो नोट्स। अभी इस शो नोट्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट फुटनोट के बारे में आप समझिए, क्या दिया है, नेक्स्ट फुटनोट। इसमें 4 विकल्प दिया है, नेक्स्ट फुटनोट दिया है, प्रीवियस फुटनोट दिया है, नेक्स्ट इंड नोट दिया है और प्रीवियस इंड नोट दिया है। अब इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, देखिए मैं बता दे रहा हूं। कंट्रोल के साथ मैंने होम बटन प्रेस किया। अब देखिए मान के चलिए कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम फुटनोट है कि इंड नोट है, फुटनोट है। और हम जाना चाहते हैं किस पे, सीपीयू पे, यानी कि दूसरे नंबर के फुटनोट पे हम जाना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आप सबसे पहले नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक करिए और यहां से क्या ले लेना है, नेक्स्ट फुटनोट ले लेना। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट फुटनोट पे ऐसे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये डायरेक्टली आपको सेकंड वाले फुटनोट पे लेके चला जाएगा। देखिए आप कर्सर आ गया सेकंड नंबर पे, और फिर तीसरे नंबर पे आना चाहते हैं, फिर यहाँ पे नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक करिए, तीसरे नंबर पे आ, समझ में आ रहा है ना। और फर्स्ट पे जाना है तो क्या करेंगे, यहाँ से बैक आ जाइए और यहाँ से ले लीजिए क्या, प्रीवियस फुटनोट। देखिए बैक आएगा, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए सेम कंडीशन इसी के साथ साथ हम सेम प्रैक्टिकल किसके साथ कर सकते हैं, इंड नोट के साथ भी कर सकते हैं। जैसे हम इंड नोट पे यहाँ पे हैं और सेकंड वाले इंड नोट पे जाना है, आप आ जाइए सबसे पहले यहाँ पे नेक्स्ट फुट नोट पे, और यहीं पे आपको नेक्स्ट इंड नोट का ऑप्शन आप शो करेगा। बस जस्ट आप इस पे क्लिक करिए, देखिए सेकंड नंबर पे भी लेके चला जाएगा। इस पे क्लिक करिए आप, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ले लीजिएगा नेक्स्ट इंड नोट। देखिए अगले इंड नोट पे लेके चला गया, नहीं लेके आया है, बस लेके चला जाएगा। अभी रुकिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ से नेक्स्ट पे चले जाइए और यहाँ से ले लीजिए नेक्स्ट इंड नोट, आ गया। फिर यहाँ से नेक्स्ट पे जाना है, फिर इस पे क्लिक करिए, फिर यहाँ से नेक्स्ट इंड नोट। इस तरीके से अगले अगले इंड नोट पे आप जा सकते हैं। और बैक जाने के लिए प्रीवियस, प्रीवियस लेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो ये पूरे ऑप्शन का प्रैक्टिकल करके आप लोग देख लीजिएगा, हो जाएगा ना। अब चलिए इसमें नेक्स्ट ऑप्शन दिया है शो नोट्स। क्या दिया है, शो नोट्स। और शो नोट्स का क्या प्रयोग है, जैसे देखिए अभी मैंने इस 26 नंबर के पेज पे, यानी कि 26 पेज मैंने जो इंसर्ट किया है उसमें 2 ऑप्शंस का प्रैक्टिकल मैंने किया है, एक में फुट नोट लगाया और एक में इंड नोट लगाया है। अब देखिए जैसे मान के चलिए आप फुट नोट पे हैं, ध्यान से समझना आप लोग। अभी आप प्रेजेंट में फुट नोट पे हैं और इंड नोट पे जाना चाहते हैं, कहाँ पे जाना चाहते हैं, इंड नोट पे जाना चाहते हैं। तो शो नोट्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि कहाँ पे आप जाना चाहते हैं। देखिए यहाँ से दे रहा है व्यू फुट नोट एरिया की इंड नोट एरिया,
तो हम क्या देते हैं, इंड नोट एरिया पे जाना चाहते हैं। ओके करिए, पीछे बहुत बात हो रहा है, पढ़ाई नहीं समझ में आ रही है, फिर बात क्यों हो रहा है क्लास में। जैसे देखिए, जैसे फुटनोट से तत्काल में आपको इंड नोट पे जाना हो और इंड नोट से आपको तत्काल में फुटनोट पे जाना हो, तो इसके लिए शो नोट्स पे आपको क्लिक करना। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि फुट नोट पे जाना चाहते हैं कि इंड नोट पे, तो मैंने ले लिया यहाँ से इंड नोट। ओके करेंगे तो इंड नोट पे पहुंचा देगा। फिर इस पे क्लिक करिए, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि आप किस पे जाना चाहते हैं, हम कह देंगे फुट नोट एरिया पे जाना चाहते हैं। ओके करिए, देखिए फुट नोट एरिया पे लेके चला है। कोई दिक्कत इस टॉपिक में किसी को? हो जाएगा प्रैक्टिकल। चलिए इसके बारे में लिखवा दे, कहां तक मैंने लिखवा